आज के सत्संग का हमारा शीर्षक है, क्या सत्य में दया निहित है। पर सत्य क्या है? अक्सर हमें इसका भी भान नहीं होता। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि सत्य वह है जो हमें परम आनंद की ओर ले जाता है। पर इस दुनिया में परम आनंद कहाँ है? सांसारिक सुख तो क्षण भंगुर होते हैं, कुछ ही समय के लिए हमें आनंद देते हैं। बल्कि संत जनों ने तो कहा है कि ये पूरी दुनिया, ये पूरी सृष्टि ही एक स्वप्न है, एक बहुत बड़ा असत्य है। किंतु इस सृष्टि में भी, इस असत्य संसार में सत्य ईश्वरीय चेतना के रूप में विराजमान है। और हम सब मनुष्यों का ये धर्म है, पहला कर्तव्य है कि हम इस सत्य को खोज निकालें, इस सृष्टि के सत्य को खोज निकालें। पर अगर हम बाहरी दुनिया में ही केंद्रित रहते हैं, हम आकर्षित रहते हैं, मग्न मुग्ध रहते हैं बाहरी दुनिया के आकर्षण में, तब हम इसकी खोज नहीं कर पाएंगे। ध्यान, साधना, जप के माध्यम से जब हमारी चेतना अंदरूनी होने लगती है, तभी हम इस संसार की अंदरूनी ऐश्वर्य चेतना को भी समझ पाते हैं, भाप पाते हैं, पहचान पाते हैं। तब हमें समझ आता है कि जो ये संसार में हमें दुख दिखते हैं, कठिनाइयाँ, मुसीबतें जो हमें संसार में आती रहती हैं, ये सिर्फ एक स्वप्न है। हमें सिर्फ जागने की देर है। तब हमें ज्ञात होता है कि हम ये शरीर नहीं है, हम सिर्फ नाम रूप नहीं है, हम आत्मस्वरूप सतचित आनंद है। सतचित आनंद, सत चित यानी चेतना, आनंद मानी परम आनंद, परम सुख का हम स्वरूप है। और जब ये सत्य का हमें भान होने लगता है, तब धीरे धीरे हमारे जितने भी कर्म हैं, हमारे जितने भी वचन हैं, वे इस सत्य से प्रेरित होते हैं, इस सत्य पे आधारित होने लगते हैं। और गुरु कहते हैं कि हर परिस्थिति में हमें सत्य का साथ रखना चाहिए, सत्य नहीं छोड़ना चाहिए। पर क्या हमें हर परिस्थिति में पता होता है कि सत्य क्या है? आपके सामने यदि कोई विकलांग आदमी है, तो क्या यह सत्य है उसको बोलना कि तुम विकलांग हो? उसकी दशा पे उसका ध्यान लाना, क्या यह सत्य है? अगर हम किसी बीमार आदमी से मिलने जाते हैं, उसको बोलना कि आज तो तुम बहुत बीमार लग रहे हो, शायद मृत्यु के द्वार पर हो, ऐसा बोलना सही रहेगा? नहीं। इससे बेहतर गुरु बोलते हैं कि ये बोलना बेहतर है कि आज तुम अच्छे लग रहे हो, पहले से बेहतर लग रहे हो, आज लगता है तुमको अस्पताल से जल्दी छुट्टी मिल जाएगी। तो ये बोलना बेहतर है, ये उच्चतम सत्य है। ऐसा क्यों? क्योंकि पहली बात, इससे उस आदमी का हौसला बढ़ता है, उसे अच्छा लगता है, वह निराशा से निकलता है। और दूसरा, अगर हम ये माने कि हम आत्म स्वरूप हैं, तो आत्मा सच्चिदानंद तो कभी बीमार विकलांग हो ही नहीं सकती। ये तो शरीर में बीमारी आती है, शरीर विकलांग हो सकता है, पर हम आत्मा स्वरूप कभी बीमार, कभी विकलांग नहीं हो सकते। यही गूढ़ सत्य है, यही उच्चतम सत्य है। और सत्य केवल तथ्य नहीं होता। सत्य सत्य तभी हो सकता है जब उसमें दया और करुणा निहित हो। ऐसा गुरु बोलते हैं। जिस तथ्य में उसको तथ्य को बोलने से दया और करुणा नहीं झलकती, वो तथ्य सत्य नहीं हो सकता। हम सत्य के मार्ग को अपनाना चाहते हैं अपने जीवन में, पर कई बारी हम सत्य को अलग अलग तरह से नकार देते हैं। जैसे कि कभी कभी अपनी गलती छुपाते हैं। किसी परिस्थिति में अगर हमारी गलती साबित हो जाती है, या हमें समझ आ जाता है कि हमारी गलती है,
तो उसे नकारना नहीं चाहिए, उसे तुरंत स्वीकार करके उसे बदलने की चेष्टा करनी चाहिए, माफ़ी मांग लेनी चाहिए। कई बारी हम विवादों में फंस जाते हैं। विवाद की मंशा हमेशा सत्य की खोज होनी चाहिए। ऐसे में अगर हमारा मत झूठा निकले, अगर हमारा मत गलत निकले, तो हमें तत्पर रहना चाहिए उसे बदलने के लिए, उसे बेहतर बनाने के लिए। कई बारी जीवन में हमें विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। फिर कई बारी हम क्या बोलते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो नहीं होना चाहिए था, हम तो इतने अच्छे हैं, हमने तो किसी का क्या बिगाड़ा है, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये तो बहुत गलत है, ये तो बहुत नाइंसाफी है, इत्यादि इत्यादि। तो हम क्या कर रहे हैं? परिस्थिति जो हमारे सामने आई है, ये तो सत्य है, इसे हम नकारते हैं तो हम अपने जीवन के सत्य को नकार रहे हैं। तो हमें हर परिस्थिति को स्वीकार करना चाहिए, और स्वीकार करने के बाद ज़रूरी पड़े तो उसे बेहतर बनाएं और उसकी कोशिश करें पूरी, अपने आप के अपने जीवन को सुखमय बनाने का। आपने रामायण की सबने कहानी तो सुनी होगी। राम जी को वनवास हो जाता है। केवल 3 लोग अयोध्या में खुश होते हैं। पूरी अयोध्या नगरी, पूरा राज परिवार अंधकार में चला जाता है। पर फिर भी 3 लोग उस समय पे खुश होते हैं। एक तो कैकेयी, राम जी की माता, जिन्होंने ये षड्यंत्र किया था कि राम जी को वनवास हो, और उनकी दासी मंथरा, जिन्होंने अपनी रानी को उत्साया था कि ये ऐसा मांगे कि राम जी का वनवास हो जाए। और तीसरा कौन था? तीसरा राम जी खुद थे। जिस मुस्कुराहट से उन्होंने पिता का आदेश माना कि कल तुम्हें राज सिंहासन संभालना है, उसी मुस्कुराहट से जब राजा ने आदेश दिया, उनके पिता ने आदेश दिया कि अब कल सुबह तुम्हें वनवास जाना है, उसी मुस्कुराहट से उस आदेश को भी उन्होंने मान लिया और खुशी से वनवास को निकल गए। तो ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने पहचाना कि मेरी परिस्थिति का यही सत्य है आज, और उन्होंने जांचा कि मुझे क्या करना है, और उसको खुशी खुशी उसको सत्य मानकर उसको मान लिया और वनवास चले गए। जब हम सत्य से लड़ते हैं, जब हम सत्य को मानना नहीं चाहते, तब हम दुख पाते हैं। पर राम जी के अगर चरित्र में हम देखें तो परिस्थिति को किस तरह से समझ के, उससे सत्य को मान के वो पहचान लेते हैं और निकल जाते हैं। अगर हम शरीर को और अपने राम नाम रूप को ही सत्य मानते रहेंगे, तब कोई भी कुछ हमारे खिलाफ करेगा, कोई हमें नुकसान पहुंचाएगा, इस शरीर को नुकसान देगा, तब हमें बहुत गुस्सा आएगा, हमें बुरा लगेगा। हो सकता है हमें प्रतिशोध की भावना भी हम में जागृत हो। पर अगर हम इस सत्य को पहचान लेंगे कि हम सब ही आत्मस्वरूप हैं, हम सब एक हैं, हम सब इस सृष्टि में सच्चिदानंद के अलावा कुछ और है ही नहीं, तब हम में एक आत्मीयता का, हम में एक प्रेम का भाव जागृत होता है। अगर आपकी उंगली जो है इसमें दर्द हो जाता है, तो आप क्या करते हैं? क्या आप इसे काट के फेंक देंगे कि ये तो बहुत मुझे दर्द कर रही है? नहीं, हमें इस पे दया सहानुभूति आएगी, हम इसका उपचार करने की कोशिश करेंगे, इसे ठीक करने की कोशिश करेंगे। वैसे ही संसार के सारे जीव हमारे शरीर के अंग के समान हैं। एक को तकलीफ होती है तो सबको तकलीफ होती है, हमको तकलीफ होती है। एक बार की कहानी है, एक संत थे जो नदी के किनारे खड़े थे। एक बिच्छू नदी में डूब रहा था, तो उस बिच्छू को वे उठाते हैं और किनारे में रखने की कोशिश करते हैं। पर जैसे ही वो इस बिच्छू को उठाते हैं, वो उन्हें तेज डंक मारता है और दर्द के मारे
संत जो हैं उसे छोड़ देते हैं और फिर वो नदी में डूबने लगता है। फिर वो उसे उठाते हैं, फिर वो डंक मारता है, फिर उसे छोड़ देते हैं और ये प्रक्रिया काफी देर तक चलती रहती है। पास खड़ा एक आदमी संत से पूछता है, हे महात्मा, अगर आप ये प्रक्रिया जारी रखेंगे तो आपको बहुत चोट लगेगी, हो सकता है आप मृत्यु को भी प्राप्त हो, क्योंकि ये बिच्छू का जो जहर है ये आपके पूरे शरीर में फैल जाएगा, तो आप इस ऐसा ना करें। तो संत बोलते हैं कि ये बिच्छू का स्वभाव है काटने का, पर मेरा स्वभाव है इसे बचाने का। तो जो वो उसका स्वभाव है वो करता रहेगा, जो मेरा स्वभाव है वो मैं करता रहूंगा, और वो ऐसा जारी रखते हैं। तो जब हम ये सत्य पहचान लेते हैं कि दूसरे की तकलीफ मेरी तकलीफ है, सब हम आत्मा स्वरूप, सब ईश्वर के संतान हैं, तब हमारे अंदर, हमारे हर कर्म में सिर्फ दया और करुणा ही रह जाती है। हमारा स्वभाव ऐसा ही हो जाता है, हम कुछ और कर ही नहीं सकते। योगानंद जी के साथ ये एक घटना घटी। एक व्यक्ति उनसे मिलने आता है और वह व्यक्ति उनको बहुत भला बुरा बोलता है और उन्हें बोलता है, इस तरह से दर्शाता है कि जैसे योगानंद जी जो कार्य कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, वो अपने लिए कर रहे हैं, जगत कल्याण के लिए नहीं कर रहे। तो वो ऐसा बोलता रहता है और जो योगानंद जी के आसपास उनके मित्र हैं उनको गुस्सा आने लगता है। अब योगानंद जी ये सब परिस्थिति समझ लेते हैं और उन्हें डर लगता है कि कहीं मेरे मित्र इस आदमी को कोई नुकसान ना पहुंचा दें। तो इसीलिए वो बोलते हैं आदमी को, हाँ शायद शायद तुम सत्य ही बोल रहे हो, हाँ शायद ठीक ही हो सकता है, हाँ हाँ हाँ, ऐसा करते जाते हैं। ये नहीं बोलते कि तुम सत्य बोल रहे हो, ये बोलते हैं शायद तुम सत्य बोल रहे हो, उसे शांत करने के लिए और अपने मित्रों को शांत करने के लिए, और धीरे धीरे अपने मित्रों को वो कमरे के बाहर भेज देते हैं। जब वो आदमी देखता है कि योगानंद जी को इस बात से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा, वो अपनी हार स्वीकार कर लेता है और वो बोलता है कि मैं हार गया आज, आप मुझे सत्य बताइए। तो योगानंद जी बोलते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारा व्यवहार बहुत ही कटु है, बहुत ही खराब है, तुम जहां जाते हो हर जगह बुराई खोजते हो, दूसरे की बुराई सोचते हो, दूसरे की बुराई करते हो, दूसरे के लिए बुरे वचन बोलते हो। तो वो आदमी बोलता है, आप सत्य बोल रहे हैं, आप मेरे को एकदम ठीक बोल रहे हैं, आप मुझे बताइए सत्य क्या है, मार्ग क्या है। और वो उनका चेला बन जाता है। तो जब हम सत्य देख लेते हैं, जब हम जीवन में सत्य को उतार लेते हैं, तब हमारे अंदर किसी के लिए कोई भी द्वेष नहीं रह जाता। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हम और किस तरह से उस आदमी की मदद करें। फिर योगानंद जी उसकी मदद करते हैं। उनके मन में कोई द्वेष नहीं आया कि ये क्या मुझे बोल रहा है, क्योंकि वे जानते हैं उनका सत्य क्या है। तो उन्हें कोई उसके खिलाफ कोई द्वेष, कोई दुख नहीं होता। सिर्फ वो सोचते रहते हैं कि मैं इस आदमी की मदद कैसे कर सकता हूं। पर आदमी जो है, आम आदमी इस सत्य को कैसे पहचान सकता है? हम केवल अपनी 5 इंद्रियों के साथ सत्य को पहचानने की कोशिश कर सकते हैं, पर ये इंद्रियां भी हमें धोखा दे सकती हैं। हमें लगता है आकाश नीला है, समुद्र नीला हरा है, पर वैज्ञानिक हमें बताते हैं ऐसा नहीं है, पर हमें यही दिख रहा है। तो इसीलिए हम अपनी इंद्रियों पे हमेशा भरोसा नहीं कर सकते कि वे हमें सत्य से अवगत कराएंगी। तो क्या करें? हमें हमेशा अपना विवेक और अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन से ही सत्य को जांचने की कोशिश करनी चाहिए। कई दशक पहले आपने कुछ हिंदी फिल्में जरूर देखी होंगी, जिसमें एक गांव में एक ठाकुर परिवार होता है। उसकी पीढ़ियों से लड़ाई, युद्ध चलता रहता है किसी और गांव के ठाकुर से, और ये जो प्रतिशोध की ज्वाला भड़कती रहती है,
कई वर्षों तक, कई पीढ़ियों तक चलती रहती है। और कोई भी गलतफहमी हो जाती है, ये आग फिर भड़क जाती है और फिर वो लोग लड़ाई करने पहुंच जाते हैं। एक बारी ऐसा ही होता है, एक ठाकुर को गलतफहमी हो जाती है कि कुछ जानवर मेरे मर चुके हैं, हो सकता है ये दूसरे ठाकुर ने ही ज़रूर करा होगा। और वो अपनी छोटी फौज लेकर के, अपने सिपाहियों को लेकर के दूसरे ठाकुर के पास पहुंच जाता है लड़ाई करने। और लड़ाई में उस ठाकुर का, दूसरे ठाकुर का भाई, उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर ये प्रतिशोध में जलने लगता है दूसरा ठाकुर, अपने भाई की प्रतिशोध के लिए कुछ दिन बाद आकर पहले ठाकुर के बेटे को मार देता है। तो इस सब में सत्य क्या है? पहले ठाकुर को लगता है कि सत्य तो यही है कि इसने मेरे जानवर मारे और मैंने अपना प्रतिशोध लिया, उसके भाई को मार दिया और उसने आकर मेरे बेटे को मार दिया। पर ऐसा नहीं है। पहले ठाकुर का सत्य यह है कि उसने खुद ही अपने बेटे को मृत्यु के घाट उतार दिया। क्योंकि अगर वह अपने सब कर्मों का सत्य को पहचानता, तो वो पहचानता कि ये सब का अंत ऐसे ही होएगा। मेरे किसी प्रियजन की मृत्यु होएगी ही, आवश्यक ही होएगी। पर इस सत्य को हम कई बारी देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। इसीलिए हमारे को विवेक, हमारे अपनी जो अंतर्ज्ञान है, इसे परिपक्व करना जरूरी है। ये हम अगेन ध्यान, अपनी साधना, जप से ही इसे परिपक्व, मजबूत बना सकते हैं। तब अपने जीवन में सत्य का मार्ग क्या है, दया का मार्ग क्या है, परम आनंद का क्या मार्ग है, इसे हम सहज ही देख पाएंगे। ओम। आइए अब हम इस सत्संग का अंत एक प्रार्थना से करते हैं। हे देवी माँ, आपका प्रेम हमारे हृदय को सदा प्रकाशमय रखे और इस प्रेम को हम सज्जनों के हृदय में जागृत कर सकें, ऐसा हमें आशीर्वाद दें। अब जो हमें प्रेम, ज्ञान, भक्ति की अनुभूति और प्राप्ति इस सत्संग में हुई है, उसे 3 बार ओम का उच्चारण करते हुए सभी पृथ्वी के जीवों के साथ बांटें, सबको भेजें। हाथ मलें, ओम शांति शांति शांति। आज हमारे इस सत्संग से जुड़ने के लिए आप सबको धन्यवाद। बाकी का दिन आपका शुभ हो, मंगल हो। ओम।